तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले एक अनोखी मूवी की कहानी जिसका नाम है अ गर्ल हु लेफ्ट थ्रू द टाइम, यानी कि जो गर्ल टाइम में आगे पीछे जंप कर गई। तो इस कहानी से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी एंड जो हमें बहुत बार कहा जाता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है एंड जो चीज़ जहाँ पे है उसी जगह पे सही है। इसका एक्चुअल में मतलब क्या है वो आज हम इस मूवी से सीखने वाले हैं। तो मूवी की कहानी शुरू होती है एंड हमें एक हाई स्कूल की लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है माकोतो। एंड ये लड़की काइंड ऑफ एक क्लमजी टाइप लड़की है, मतलब एक काइंड ऑफ एक केयरलेस है, बहुत स्पीड से बाइक चलाती है, प्लस वो पढ़ाई में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, प्लस उसका जो लक है वो काइंड ऑफ बैड लक है, मतलब जो भी चीज़ वो करने जाती है उसमें गलतियाँ ही गलतियाँ होती है। मतलब वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाती, स्कूल में जाती है तो कोई हल्ला कर देती है, जो भी चीज़ में हाथ लगाती है उस चीज़ में गड़बड़ हो जाती है, कुकिंग क्लास में जाती है तो तेल में आग लगा देती है। मतलब इट्स काइंड ऑफ अ बैड लक, उसकी ज़िंदगी में बैड लक चल रहा है। वो ढंग से बेसबॉल भी नहीं खेल पाती, कैच भी नहीं खेल पाती। उसके दो अच्छे दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है कोसुके एंड चेकी, एंड ये काइंड ऑफ एक तीनों बहुत क्लोज होते हैं। मतलब स्कूल में जैसे हमारा ग्रुप होता है उनका एक ग्रुप होता है, अच्छे खेलते लोग होते हैं। कोसुके पढ़ाई में अच्छा होता है तो चेकी स्पोर्ट में अच्छा होता है, बट हमारी जो माकोतो है वो दोनों में ही अच्छी नहीं होती, ना तो वो पढ़ाई में अच्छी है ना तो वो स्पोर्ट्स में अच्छी है, बट वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती। तो उसे काइंड ऑफ एक अपने ज़िंदगी के साथ एक गिले शिकवे होते कि यार मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रही, मेरा आगे जाके क्या होगा। तो उस दिन स्कूल में होती है टेस्ट एंड टेस्ट में फेल हो जाती है अपनी माँ को। तो एज अ पनिशमेंट उसको स्कूल के बाद जो क्लास की सारी बुक्स है, जो असाइनमेंट्स है, उनको एक काइंड ऑफ रीऑर्डर करने का टास्क मिलता है, क्योंकि टेस्ट में फेल हो गई है तो टीचर कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट देने ही वाला था। तो उसके जो दोस्त थे वो आगे चले जाते हैं एंड वो अकेली अपना जो असाइनमेंट्स है वो उनको रीऑर्डर करना स्टार्ट करती है। बट तभी अचानक उसको एक लैब से कुछ तो एक आवाज़ आती है कि ठक ठक की, एंड वो काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी उसको देखने जाती है कि क्या चल रहा है लैब में। तो वो लैब में होती है तो अचानक उसको एक एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है, एंड जैसे ही वो मुड़ती है तो उसका फिसल जाता है पैर, एंड अचानक से कोई तो एक डिवाइस होता है जिस पे जाके लगता है उसका हाथ, एंड जिसकी वजह से वो एक काइंड ऑफ एक टाइम में स्किप कर जाती है। मतलब उसके लिए एक जो पूरी टाइमलाइन है इस दुनिया की, पिछले डायनासोर से लेके जो एस्ट्रॉयड गिरा था उससे लेके जैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था, उसमें काइंड ऑफ वो एक टाइमलाइन स्किप कर जाती है एंड उसमें फंस जाती है। बट तुरंत ही जैसे कुछ ना हुआ हो वो उसमें से तुरंत ही बाहर आ जाती है एंड उसको पता नहीं कि अचानक क्या हुआ। बट गाइज इसके बाद अपने माकोतो की ज़िंदगी चेंज होने वाली है। तो वो अपने दोस्तों को बता दिया कि लैब में मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, बट भाई दोस्त है वो कहाँ बिलीव करने वाले, वो बोलते हैं कि क्या कुछ सस्ते नशे कम करो, थोड़ा ध्यान वान से चलो, ऐसी हरकतें मत करो, मत बोलो कि मैं टाइम में चली गई थी, कुछ ऐसा ही हुआ था, तुम लिटरली हर पिक के नशे कर रही हो। तो वो सब मस्ती मजाक कर रहे होते हैं एंड स्कूल छूटता है एंड अपनी जो माकोतो है उसको जाना होता है अपनी आंटी के पास। एंड अगेन जैसे अपनी माकोतो केयरलेस है तो वो अपनी जो बाइसिकल है, साइकिल है, वो अपने बहुत ही स्पीड से चला रही होती है। मतलब बूम इतना स्पीड से चला रही होती है कि भाई ये रेस में उतारा जाए ना ये फर्स्ट नंबर लाएगी, इतना तेज चला रही होती है। एंड अब वो चली जाती है एक ढलान पे एंड गाइज अब ये उसके ज़िंदगी का बहुत बुरा समय होने वाला है, क्योंकि जैसे ही वो ढलान पे होती है उसके जो बाइसिकल का ब्रेक है वो हो जाता है फेल एंड अब नहीं लग रहा ब्रेक। वो ऑलरेडी ये एक ढलान पे आगे है रेलवे क्रॉसिंग के जो रोड्स है वो हो चुके हैं बंद, यानी कि अब आने वाली है ट्रेन, उसके नहीं लग रहे ब्रेक्स। एंड यहाँ पे उसको अपने ज़िंदगी के जो बोलते हैं कि जब हम मरने वाले होते तो हमें अपनी ज़िंदगी एक फ्लैशबैक में दिखाई देना शुरू होती है, तो उसको अपने ज़िंदगी के पल एक फ्लैशबैक में दिखाई देना शुरू होते हैं। अपने सारे दोस्तों की उसे याद आती है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, क्योंकि ना तो लग रहे ब्रेक्स, वो है ढलान पे, बाइक का स्पीड है बहुत ज़्यादा, अगर वो रुकी फिर भी वो गिरने वाली है एंड अपने सर पे जाके मरने वाली है। तो घड़ी में बजते हैं 4 का कांटा, वो ठुक जाती है रेलिंग से, हवा में चली जाती है गुलाटी मार के, ट्रेन के सामने आने ही वाली है कि बूम के ट्रेन एक क्रॉस कर जाती है एंड अचानक गाइस टाइम हो जाता है लिव। तो घड़ी में बज जाते हैं 4 एंड इस बार जो अपनी माँ को तो वो नहीं है ट्रेन के सामने,
वो एक्चुअली एक टकराई होती है औरत से जो ढलान की शुरुआत में थी, एंड वो वहीं पे गिर गई थी, एंड वो भगवान की कुछ दया से पता नहीं किसकी वजह से वो बच जाती है, एंड आज उसके ज़िंदगी का जो आखिरी दिन होने वाला था वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, वो बच जाती है। तो वो पूरी सदमे में कि क्या हुआ मेरे साथ, की क्योंकि उसको पता होता है कि मैंने आज नशे नहीं किए, मुझे पता था कि मैं रेलिंग से ठुक गई थी एंड मैं लिटरली ट्रेन के सामने मरने वाली थी, बट समहाउ मैं कैसे ना कैसे बच गई। तो वो अपनी चली जाती है आंटी के पास, एंड आंटी को सब बताने लगती है कि ये हुआ था, मैं ट्रेन के सामने थी, बट अचानक दूसरे समय 4 बजे जब थे मैं एक औरत से टकराई थी एंड मैं कैसे ना कैसे बच गई। तो उसकी जो आंटी होती है वो एकदम चिल मूड में, एकदम काम मूड में उसको बताती है कि लौंडिया तुम टाइम में जंप कर सकती हो। खत्म। वो सिंपल एक्सप्लेनेशन दे दी है कि तुम टाइम में जंप कर पाती हो, एंड अपनी माँ को तो लाइक व्हाट द फक, मतलब ये कैसे हो सकता है कि टाइम को कोई रोक नहीं सकता, तो मैं टाइम में जंप कैसे कर सकती हूँ। तो उसको तो पहले बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये सब क्या चल रहा है। तो वो उसी हालत में अपने घर चली जाती है कि आंटी कुछ तो बकवास कर रही थी, ऐसे थोड़ी होता है कि यार। बट जब वो अपने घर पे होती है तो कहीं ना कहीं उसे ये फीलिंग आ रही थी कि यार मैंने वो जो एक्सपीरियंस किया था वो सही था, मैं ट्रेन के सामने थी, मरने वाली थी, बट समहाउ अदर समय मैं एक औरत से कैसे टकरा सकती हूँ। तो वो फिर से वो ट्राई करने का कोशिश करती है। इस बार वो कुर्सी पे चढ़ जाती है एंड वहां से जंप लगा देती है, बट कहीं नहीं होता, वो सीधा गिर जाती है। तो अगले समय वो अपनी जो खिड़की है उससे जंप करवाने लगती है, बट उसकी जो सिस्टर है तब वहां पे आते हैं। वो उसको लगता है कि ये सुसाइड करने जा रही है, पागल औरत, कहीं इसका किसी ने दिल तो नहीं तोड़ दिया, इसलिए सुसाइड तो नहीं करे। तो उसको रोक लेती है कि बहना ऐसा मत करो, मत जान दो। बट अपनी जो माँ को तो है उसको तो जान ही लेना है कि भाई ये सब सच है या नहीं। तो वो चली जाती है एक दूर कहीं पे, अकेली बैठी होती है कि सही में ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको टेस्ट करना होता है। तो वो दूर से बहुत भागते भागते आती है एंड एक जंप लगाती है हवा में, एंड गाइस हो जाता है चमत्कार, एंड वो चली जाती है एक टाइमलाइन की दुनिया में जहाँ पे पूरा टाइम का फ्लो चल रहा है, एंड वो फिर से चली जाती है अपने पिछले वाले दिन में, यानी कि दिस इज रियल, नाउ शी कैन टाइम ट्रैवल, वो रियली टाइम ट्रैवल कर सकती है। तो वो फिर से एक बार टाइम ट्रैवल करती है एंड अपने पिछले वाले दिन में उसको फिर से जाके जीना शुरू करती है। पूरा उसका मजा आ रहा होता है कि वो अपनी पुडिंग खा रही होती है, अपना वो जो खाना है वो सब खा रही होती है, एंड कहीं ना कहीं अब इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाना शुरू करती है, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही है उसको ऑलरेडी पता है कि ये चीज़ होने वाली है। तो वो पहले ही जान लेती कि ये होने वाला है। जैसे ही वो चीज़ होती है तो फिर से वो टाइम में वापस जाती है एंड उस चीज़ को ठीक करती है। तो अब उस टाइम में जंप करने की वजह से तो वो अपने टेस्ट के दिन वापस जाती है, अपना टेस्ट सही से देती है, टेस्ट में अव्वल नंबर आती है। तो कुकिंग क्लास में जब वो होती है उसको पता है कि तेल जलने वाला है, तो वो दूसरे स्टूडेंट को आगे कर देती है एंड वो स्विच कर जाती है, जिसकी वजह से पूरा ब्लेम उस स्टूडेंट पे आता है। एंड वो अब बेसबॉल में भी अच्छी है क्योंकि उसको पता है कि कौन सी बॉल आने वाली है, तो वो बॉल पहले देख लेती है, टाइम में वापस जाती है एंड फिर से वो बॉल अच्छे से खेलती है। तो वो अब वो घर पे भी बहुत खुश है क्योंकि उसको मनपसंद का खाना मिल रहा है, एंड जिस दिन उसको मनपसंद का खाना नहीं होता वो टाइम में वापस चली जाती है, उस दिन खा के फिर से वापस आती है। यानी कि उसकी जिंदगी अब खुशी से भर चुकी है, क्योंकि जिस दिन भी उसका बैड लक होता है वो फिर से टाइम में वापस चली जाती है एंड कहीं ना कहीं उस बैड लक को एक अच्छे लक में ट्रांसफर कर देती है। तो चली जाती है अपनी आंटी के पास, आंटी को बोलती है कि आंटी ये बात सच है कि मैं टाइम में जंप कर सकती हूँ एंड मैं किसी भी दिन जा सकती हूँ एंड मैं अब बहुत खुश हूँ एंड बहुत अपनी खुशी से जिंदगी जी रही हूँ। बट आंटी उसको एक बात समझा देती है कि जो तुम टाइम के साथ ये छेड़छाड़ कर रही हो ना, कहीं टाइम तुम्हारे साथ ही छेड़छाड़ ना कर दे। तुम जो चीज़ों को बदल रही हो, चीज़ों का फ्लो चेंज कर रही हो, उसका असर कहीं ना कहीं दूसरों पे तो पड़ रहा होगा। अ ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो एक कहावत है ना वो बहुत सच है। तुम टाइम में स्किप कर सकती हो बट कहीं ना कहीं वो टाइम किसी दूसरे को ज़रूर अफेक्ट कर रहा होगा। तब तो वो माँ को तो होती है, वो उस बात को सीरियसली नहीं लेती। बट गाइज इसके आगे अब जो चीज़ें शुरू होगी ना, आपको पता चलेगा कि मैंने शुरुआत में ये क्यों कहा था कि जो चीज़ जहाँ पे है उसको वहीं पे रहना चाहिए, एंड जो भी होता है वो अच्छे के लिए क्यों होता है, इसका रीज़न अब आगे आपको पता चलेगा।
तो उनके स्कूल में एक्चुअली एक जूनियर होती है जो कोसुके को बहुत पसंद कर रही होती है, तो वो उसको आगे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे। बट जो कोसुके होता है वो उसको काइंड ऑफ एक इंटरेस्ट नहीं होता, वो तो वो डिनाई करता है एंड अपने दोस्तों को आके बताता है कि ऐसे ऐसे लड़के ने मुझे पूछा था बट मैंने डिनाई कर दिया। तो वो दोनों उसकी खिंचाई करने लगते हैं कि यार कोई तो यहाँ पे लॉन्डो को लड़कियां नहीं मिल रही, तुम्हें सामने से प्रपोज आ रहा है एंड तुम उसको डिनाई कर रहे हो। चाहे जाके हमारे मैकेनिकल इंजीनियर के लड़कों को देखो, वो तरस जाते हैं लौंडिया के लिए एंड यहाँ पे लौंडिया खुद आके तुम्हें प्रपोज कर रही थी एंड तुम बेवकूफ ने उसको मना कर दिया। तो वो काइंड ऑफ उसकी खिंचाई कर रहे होते हैं एंड ऐसे ही अपने घर चल रहे होते। तो जैसे वो घर जा रहे होते, वो जो अपना चकी है एंड जो अपनी माकोतो है वो अपनी साइकिल पे बैठ के आराम से यार बातें करते हुए घूम घाम के अपने घर जा रहे होते कि यार उसने मना नहीं करना चाहिए था, एटलीस्ट डेट पे ही जाना चाहिए था। बट इसी समय चक्की फोड़ देता है बॉम्ब। वो सीधा माकोतो को पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। मतलब भाई जिंदगी बदल दी, जज्बात बदल दी, अचानक से बॉम्ब फोड़ दिया कि ये क्या चल रहा था एंड अचानक इसने 90 डिग्री का टर्न कैसे ले लिया। तो वो उसको पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। एंड यहाँ पे अपनी जो माकोतो है वो अपने प्रॉब्लम को फेस करने के बजाय फिर से टाइम स्किप करती है। मतलब गाइज, अगर आपके जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप फेस करते हो। अगर आपको कोई सामने से प्रपोज आ रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करो या तो डिनाई करो रिस्पेक्टफुली, बट उससे भागो मत। एंड वो उससे भाग रही है कि टाइम में बार बार स्किप कर रही है, पीछे जा रही है, आगे आ रही है, कि वो उस टॉपिक को चेंज करने की कोशिश कर रही है। वो 3 बार ऐसे करती है, बट जो अपना चकी है वो बार बार उसे वही चीज पूछ रहा है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे आओगी। बहन उसको या तो हाँ बोल या तो ना बोल, या तो वो जो टॉपिक है वो खत्म कर दे, बट कुछ तो आंसर कर, ऐसे उसको बीच में मत छोड़। तो अब कहीं ना कहीं जो माकोतो की एक्शन है उसकी रिएक्शंस दिखना शुरू होती है, यानी कि जो भी उसने गलतियां की है अब उसका नुकसान दूसरों को भरना पड़ रहा है। उसने एक्चुअली कुकिंग क्लास में एक लड़के से जगह स्विच की होती है, जिसकी वजह से पूरा इल्ज़ाम उस बेचारे लड़के पे आता है एंड इसलिए बहुत सारे लड़के अब उसको बुली कर रहे हैं, उस पर पानी फेंक रहे हैं एंड कहीं ना कहीं वो जो लड़का है उसका सबका जिम्मेदार माकोतो को मानता है। कि वो बोलता है कि तुमने अगर वो प्लेस स्विच नहीं किया होता तो आज मुझे ये बुलीनेस झेलनी नहीं पड़ रही होती है। एंड दूसरी तरफ जो अपनी माकोतो है वो अपनी जो चक्की है उससे दूर रह रही होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि कहीं ना कहीं ये जाके मुझको फिर से डेट के लिए पूछेगा। अरे मेरी बहन उसको सीधा जवाब दे दे, उससे भाग क्यों रही है। एंड वो लिटरली उससे भागना शुरू करती है। मतलब वो उससे अभी आंखें नहीं मिला रही, वो उससे बात करने आ रहा है तो वो उससे दूर भाग रही है। क्लास में वो उससे बचने के लिए बेंच के नीचे छुप रही है, ना तो वो उसके फोन उठा रही है। एंड इस चीज से चक्की का पूरा दिमाग उड़ जाता है कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया कि जिससे ये लौंडिया पागल है। चक्की बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पूरी इस माकोतो की गलती है। एंड ये सब अब स्कूल में चीजें चल रही है। तो जो माकोतो की दूसरी दोस्त होती है यूरी, उसको काइंड ऑफ एक चक्की में इंटरेस्ट होता है, तो वो जाके चक्की से एक काइंड ऑफ बात करना शुरू करती है कि एक बोलता है ना कि बॉन्डिंग शुरू होती है, दोनों क्लोज आना शुरू होते हैं, वो एक दूसरे की हॉबीज जानना शुरू करते हैं। एंड अगर कोई एक दूसरे को किसी पे क्रश है एंड अगर कोई बातों की शुरुआत कर दे तो गाइस एक लव स्टोरी की शुरुआत होनी ही है। तो चक्की एंड उस दूसरा गर्ल का नाम होता है यूरी, तो उनमें काइंड ऑफ एक लव स्टोरी की शुरुआत होती है। दोनों एक साथ घूमने लगते हैं, दोनों डेट पे जाने लगते हैं एंड कहीं ना कहीं अब इस चीज का असर अपनी माकोतो पे पड़ रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही नशा चल रहा है। कभी उसको चक्की के लिए फीलिंग्स आ रही है तो कभी उसको चक्की के लिए फीलिंग्स नहीं आ रही। ये सब चीजें चल ही रही होती है कि एक दूसरा जो सीक्रेट है वो रिवील होता है कि जो अपनी माकोतो है उसके हाथ पे एक्चुअली एक टैटू बन गया होता है एंड उस टैटू में एक्चुअली वो नंबर होता है कि जितने भी बार वो टाइम स्किप कर सकती है। तो वो एक्चुअली 6 लिखा होता है, मतलब 06 लिखा होता है एंड अपनी बहन पढ़ देती है उसको उल्टा, यानी कि उसको लगता है 90। एंड इस टाइम स्किप का अब असर उसके स्कूल में दिखना शुरू होता है, क्योंकि जब मैंने पहले कहा था ना कि एक लड़की कोसुके को लाइक कर रही होती है, तो उस लड़की को कहीं ना कहीं अब लगने लगता है कि जो कोसुके है एंड जो माकोतो है उनमें क्लोजनेस है, यानी कि वो दोनों क्लोज है। तो वो जो उनका गर्ल्स का ग्रुप होता है वो सीधा जाके माकोतो के हमला बोल देता है। वो उससे कन्फ्रंट करते हैं कि क्या कहीं तुम दोनों में कुछ तो चक्कर नहीं चल रहा। तो वो बोलती है कि भाई साहब थोड़ा ठंड रखो, कुछ नहीं चल रहा हम दोनों में, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं एंड तुम इतने ज़्यादा सवाल क्यों कर रही हो। तो जो दूसरी लड़की होती है वो फिर अपनी स्टोरी बताती है कि मैं एक हाई स्कूल से कोसुके को लाइक करती हूँ एंड उसके पीछे काइंड ऑफ एक पागल हूँ एंड उसके साथ मतलब उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ।
तो इस स्टोरी के सुन के अपनी माकोतो को आता है एक आइडिया। वो सोचती है कि कहीं ना कहीं मैं अपने टाइम स्किप का यूज करके इन दोनों को मिला देती हूँ। बट मेरी बहना, जो चीज जैसे चल रही है उसको वैसे ही रहने देना चाहिए, उसमें उंगली नहीं करनी चाहिए। बट भाई इसको बात कहाँ सुननी है, तो ये कर देती है टाइम स्किप। पहला अटेम्प्ट कर दिए कि उन दोनों को क्लोज मिलाने का, बट फेल होता है। फिर से एक दूसरा अटेम्प्ट करती कि उन दोनों को क्लोज मिलाने का, फेल होता है। तो तीसरे अटेम्प्ट में तो वो पूरा पहले दिन जाती है, मतलब उनका जो टेस्ट वाला दिन था ना, उस दिन जाती है। एंड उस दिन कुछ तो एक जुगाड़ लगाती है कि अपने एक बहुत ही टाइम परफेक्ट लाती है कि इस लड़की को भी उसी पार्क में बिठाती है एंड अपने कोसुके को लेके वहीं पे जाती है एंड उसको धक्का दे देती है उसके ऊपर, जिसकी वजह से उसको चोट लगती है। एंड उस चोट के कारण अब दोनों क्लोज आते हैं, क्योंकि अपने कोसुके को उसके लिए काइंड ऑफ एक एम्पैथी आती है कि मेरे वजह से इसको चोट लगी। तो वो उसको लेके नर्स के ऑफिस में चला जाता है एंड फिर अब वो दोनों है वो क्लोज आना शुरू होती है। तो अपनी माँ को तो फुल हवा में, मतलब मैं काइंड ऑफ लव गुरु हूँ एंड मैंने इन दोनों को मिला दिया। बट माँ को तो बेटा हर एक्शन का एक ना एक रिएक्शन होता है। अपने न्यूटन बाबा ने फिजिक्स में लिख के रखा है कि अगर आप कोई एक्शन करोगे उसका रिएक्शन उलटने ही वाला है। ये वही दिन होता है जिस दिन अपनी माँ को तो ट्रेन से टकराने वाली थी, घड़ी में बजने वाले थे 4 एंड उसकी होने वाली थी मौत। तो अब सिचुएशन पूरी तरह से पलट जाती है। अब वो बाइक आती है कोसुके के पास एंड कोसुके एंड वो जो लड़की है, अब वो दोनों बाइक लेके चले जाते हैं अपने घर की ओर। एंड अब ये खबर पता चलती है अपने माकोतो को एंड माकोतो को अब सीधा याद आता है कि भाई इस दिन हो चुका था मेरा एक्सीडेंट। तो वो अपनी पूरी जान हथेली पे लेके भागना शुरू करती है, क्योंकि उसको उन दोनों को किसी भी हालत में बचाना है। उसको पता है कि घड़ी में बजेंगे 4 एंड इन दोनों का ट्रेन के सामने बन जाएगा अचार। तो वो अपने पूरा जोश लगा के भाग रही है। दूसरी तरफ जो कोसुके एंड वो लड़की है, उनको कुछ नहीं पता कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। वो जो साइकिल है उसके ब्रेक होते हैं फेल, बट अभी तक उनको ये चीज़ पता नहीं चली है। तो यहाँ पे अपनी जो माँ को तो है वो अपनी पूरी जान लगा के वहाँ ट्रेन स्टेशन तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। वो अपने प्यारे दोस्त को खोना नहीं चाहती। उसके ज़िंदगी में सिर्फ 2 दोस्त है। चकी को ऑलरेडी उसने खो दिया है उसके बेवकूफ़ी की वजह से। वो अपने कोसुके को खोना नहीं चाहती एंड कहीं ना कहीं वो अपने मन में ये गिल्ट नहीं रखना चाहती कि उसके वजह से उस लड़की की भी मौत हो गई। तो वो भागते भागते जाती है ट्रेन स्टेशन, बट एक सरप्राइज कि वहाँ पर तो कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, मतलब कोसुके वहाँ तक अभी तक पहुँचा ही नहीं होता। एंड गाइस अपनी जो माँ को है उसके पास ये चीज़ याद रखना कि सिर्फ एक अटेम्प्ट बचा होता है टाइम स्किप करने का। बट उसके सरप्राइज के लिए कोसुके तो वहाँ तो पहुँचा ही नहीं, मतलब वो सोचती है कि शायद टाइम में कुछ चेंज आ गया होगा एंड इसीलिए कोसुके एंड वो कहीं दूसरे रास्ते से चले गए होंगे एंड वो बच गई होगी। तो वो अपने घर जा रही होती है, तो वो अपने फ़ोन पे चक्की से बात कर रही होती है, क्योंकि चक्की को उसने खो दिया था अगले टाइम में। वो फिर से उसी दिन पे वापस आ चुकी है जिस दिन से सब शुरू हुआ था। तो अब तो चक्की उसका अच्छा दोस्त है ना इसी दिन। तो वो इसी दिन अपने चक्की को फ़ोन लगाती है, बातें चल रही होती है। तो यहाँ पे अपने चक्की को डाउट आया होता है कि माँ को तो कहीं तो टाइम में जंप तो नहीं कर रही। तो वो सीधा उस पर फ़ोन पे पूछता है कि तुम टाइम में कहीं जंप तो नहीं कर रही। एंड ये अपनी बेवकूफ़ लड़की फिर से प्रॉब्लम को फेस करने के बजाय, उसको यस और नो बोलने के बजाय टाइम में जंप कर दिए। बहन तेरे पास एक लास्ट अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट एक ही अटेम्प्ट था टाइम में जंप करने का एंड तूने लिटरली उस सवाल को अवॉइड करने के लिए वो टाइम जंप यूज कर दी। इतना पागल कोई नहीं हो सकता जिंदगी में। एंड दूसरा सच उसके सामने ये कि कोसुके उसके सामने से साइकिल से चला जाता है। यहाँ पे उसके पैर के नीचे की जमीन हिल जाती है, आसमान फट जाता है, उसकी हार्ट की बीट रुक जाती है, क्योंकि वही साइकिल घड़ी में बजने वाले हैं 4। ढलान पे वो जा रहे हैं, साइकिल का ब्रेक फेल, पीछे बैठी है लड़की एंड अब होने वाला है उनका एक्सीडेंट। तो वो उसके सामने से चला जाता है। अपनी जो माँ को तो उसको रियलाइज हो जाता है कि लग गई इन दोनों की मौत होने वाली है। तो वो तेजी से भागना, उस ढलान से भागना शुरू कर रही है। उनके पीछे आगे जा रहे हैं कोसुके एंड लड़की। रेलिंग्स की क्रॉसिंग्स बंद हो चुकी है। 4 बजने में कुछ ही सेकंड
का समय बाकी है। सामने से आ रही है ट्रेन, ढलान पे भाग रही है। माकोतो फिसल जाता है, उसका पैर धड़ाम से गिर जाती है अपनी मुंह पे, पूरा खूनम खून उसका चेहरा, हाथ पे चोट, पैर पे चोट। वो अपने दिल से प्रार्थना कर रही है कि कोसुके रुक जाओ, मत जाओ। कोसुके को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। घड़ी में बज जाते हैं 4, रेलिंग से ठुक जाती है साइकिल, बूम। हवा में कोसुके एंड वो लड़की सामने से गुजर जाती है, बूम करके ट्रेन। एंड अपनी जो माकोतो है उसके दिल की रुक जाती है धड़कन। बट गाइस, समय का पहिया ना किसी के लिए रुका है, ना किसी के लिए थमा है। जैसे ही वो आती है अपने होश में, वो देखती है कि पूरी दुनिया रुक चुकी है। लिटरली सब रुक चुके होते हैं। वो अपने दिल से चिल्ला रही होती कि कोसुके रुक जाओ, बट वो जैसे अपने आंखें खोलती है तो पूरी दुनिया रुक चुकी है। उसके आसपास के लोग सब रुक चुके हैं। उसके पास वहाँ पे ना है कोसुके। एंड पीछे से आवाज आती है, माकोतो मुझे पता था कि तुम ही थी वो जो टाइम में जंप कर रही थी। वो पीछे मुड़ के देखती है एंड पीछे होता है चकी। यानी कि मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील, वो जो डिवाइस था ना शुरुआत में, वो एक्चुअली चकी का था। एंड चक्की ही वो था जो एक्चुअली टाइम में जंप कर पाता था। बट गलती से एक दिन उसके हाथ से वो जो डिवाइस है वो गिर जाता है एंड वो आ जाता है माकोतो के पास। तो यहाँ पे जो चक्की है वो अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है कि एक्चुअली मैं फ्यूचर से हूँ एंड फ्यूचर में हमने एक डिवाइस बना लिया जिसके वजह से हम टाइम में जंप कर पाते थे। एंड इसी डिवाइस का यूज़ करके मैं टाइम में वापस आ गया, क्योंकि हमारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो है, हम बहुत सारी चीज़ें तो अचीव कर गए, बट ना तो अब हमारे पास खुला आसमान है, ना तो अब लोग एक दूसरे को मिलते हैं एंड हंस के बात करते हैं, ना तो हम सन को एंजॉय कर पाते हैं, ना तो हमारे पास समर है, ना तो एक ठंडी हवाएं है। मतलब फ्यूचर में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसको उसको प्यार होता है। एंड इसीलिए कहीं ना कहीं वो वापस समय में आ गया होता है जहाँ पे वो ये सारी चीज़ें एंजॉय कर सकता है। उसके 2 अच्छे दोस्त थे जिनके साथ वो घूम रहा था, वो खेल रहा था, यहाँ पे वो सारी चीज़ों को वो एंजॉय कर रहा था। ना तो उसको किसी टेक्नोलॉजी का डर था, ना तो उसको इसका डर था कि मुझे सूरज देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो सूरज है वो उसको बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहा था, खुली हवा को अपने चेहरे पे ले रहा था एंड अपने दिल को सुकून पाने के लिए अच्छा से यहाँ पे अपनी ज़िंदगी जी रहा था। बट कहीं ना कहीं माकोतो ने उसके सब पे पानी फेर दिया, क्योंकि अब उसके हाथ पे जो उसका काउंट होता है वो होता है 0, यानी कि वो अब अपने समय में फिर से वापस नहीं जा सकता। एंड अब उसने वो रूल तोड़ दिया कि जो एक टाइम ट्रैवलर है वो कभी भी अपनी सच्चाई किसी के सामने रिवील नहीं कर सकता, वरना वो गायब हो जाएगा। एंड अब अपने चकी को गायब होना पड़ेगा, यानी कि सारे अपने दोस्तों से दूर जाना पड़ेगा, सारे इस खुशियों से, वो सारी जो चीज़ें उसको दिल को सुकून दे रही थी उनसे कहीं ना कहीं अब उसको दूर जाना पड़ेगा। तो अपनी माँ को तो उसको बहुत रोकने की कोशिश करती है कि मत जाओ प्लीज़, ये मेरी बात मान लो कि मत जाओ, बट उसे जाना पड़ता है। एंड अब अपनी जो माँ को तो है वो अपसेट है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में चकी के लिए फीलिंग्स आ गई थी एंड वो कहीं ना कहीं उसके प्यार में गिर गई थी। बट अब उसका प्यार उसके पास नहीं है, यानी कि अब हमेशा हमेशा के लिए उसने अपने प्यार को खो दिया है। एंड इस चीज़ से वो बहुत अपसेट होती है। ना तो उसको अब खाने में स्वाद आ रहा है, ना तो उसको हवा लेने में स्वाद आ रहा है, उसको ना तो इच्छा है पानी पीने की, ना तो उसको इच्छा है अपने दोस्तों को मिलने की, क्योंकि उसका प्यार अब उसकी ज़िंदगी में नहीं रहा। बट अचानक बोलते हैं ना कि अगर प्यार सच्चा हो तो हमारे जैसे शाहरुख खान ने बोला है कि पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है, तो उसके जो हाथ पे टैटू होता है वो 0 से बन जाता है 1, यानी कि चकी कहीं ना कहीं टाइम में फिर से वापस आ गया है। तो वो कुछ नहीं, अब उसको बस अपने चकी को मिलना है, इसलिए वो
अपने जान को हाथ में लेके भागना शुरू करती है, फिर से उसी जगह पे जहाँ से सब शुरुआत हुई थी। तो वो जाती है, हवा में जंप लगाती है एंड बूम, टाइम हो जाता है स्किप, यानी कि वो टाइम में लगा देती है जंप एंड वो उसी दिन फिर से जाती है जिस दिन वो लैब में गिरी थी। एंड इस बार वो अब ठान के आई है कि सारी चीज़ों को मैं सही कर दूंगी। तो वो पहले जाती है यूरी के पास एंड यूरी को बोलती है कि चकी से एक्चुअली मैं प्यार करती हूँ। एंड इस वजह से अब यूरी बोलती है कि ठीक है, अगर तुम प्यार करती हो तो मैं बीच में नहीं आऊंगी। सेकंड वो चली जाती है कोसुके के पास एंड कोसुके को बोलती है क्यों तुम उन लड़कियों को हमारे साथ खेलने के लिए इनवाइट नहीं करते, मैं उनकी अच्छी दोस्त हूँ, तो हम सब एक साथ खेलेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड अब कहीं ना कहीं उसने कोसुके एंड उस लड़की का यहाँ पे टाका भिड़ा दिया। एंड अब जो लास्ट चीज बची है कि चकी को जाके अपने प्यार का इजहार करना है उसको, तो वो भागते भागते सीधा चली जाती है एंड चकी के पास एंड चकी को जाके बोलना शुरू करती है कि मुझे पता है कि तुम टाइम ट्रैवलर हो एंड फ्यूचर से आए हो। तो चकी पहले तो एक काइंड ऑफ डिनाई करता है कि नहीं, किसी ने तुम्हें पागल बना दिया, बेवकूफ़ जैसी बात मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता। बट वो उसके हाथ का जो बैंड होता है उसको चेक करती है, उस पर अभी भी कहीं ना कहीं एक काउंट होता है, यानी कि चकी अभी भी अपने टाइम में वापस जा सकता है। तो यहाँ पे फिर अब दोनों अपने दिल की बातें शेयर करना स्टार्ट करता है। एक्चुअली चकी की बातें अपने जो माकोतो है उसको पता होती है कि उसके दिल में एक्चुअली क्या है। उसको ये भी पता होता है कि कहीं ना कहीं जो चकी है वो माकोतो से प्यार करता है एंड उसने पहले ही बताया होता है कि अपने समय के बारे में, इस समय को उसको क्यों पसंद है। तो इस बार वो अपने दिल की बातें बोलना शुरू कर दिया कि मुझे भी तुम्हारे साथ यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है एंड आगे फ्यूचर में ये सब चीज़ें ना हो, तुम एंजॉय कर पाओ, इसका मैं पूरी तरह से ध्यान रखूँगी। मुझसे जो भी हो पाएगा वो सब मैं अभी के लिए समय के लिए करूँगी, जिसके वजह से तुम अपने समय को रिग्रेट ना करो एंड अपने समय को एंजॉय कर पाओ। बट यहाँ पे जो माकोतो एक्सपेक्ट कर रही थी एंड मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे चकी उसको प्रपोज कर देगा, बट वो तो प्रपोज ही नहीं करता। वो बस आखिर में ये चीज़ बोलता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर में इंतज़ार करूँगा। एंड हाय यार, मेरे दिल को बात छू गई है एंड कहीं ना कहीं अपनी जो माकोतो है उसके भी दिल को ये बात छू जाती है जो अपने चकी ने जाते जाते उसको कह दी। एंड अब उस समय के बाद जो अपनी माकोतो है उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। अब उसके साथ है कोसुके प्लस वो जो और 3 लड़कियां थी जिसको उसने इनवाइट किया था, वो अब सब दोस्त बन जाते हैं। माकोतो को पता है कि उसका ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बैड लक है, बट वो अब सारी प्रॉब्लम्स को खुद से फेस कर रही है। अब वो अपनी प्रॉब्लम से भाग नहीं रही है, जो भी चीज़ें हैं वो किसी को भी मुंह पे बोल रही है एंड अब वो केयरलेस नहीं है, अपनी ज़िंदगी से वो प्यार करती है एंड कहीं ना कहीं फ्यूचर में फिर से एक बार चकी से मिलने का इंतजार कर रही है। दोस्तों यहीं पे खत्म हो जाती है आज की मूवी। कमेंट में जरूर ये बताना कि मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है एंड जो चीज़ जहाँ पे है उसको वहीं पे रहने दो।